Hello everyone. Today we will discuss introduction of probability. Probability क्या होती है वो हम देखेंगे. उससे पहले हम कुछ और भी टर्म्स देखेंगे. फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट. देखिए एक्सपेरिमेंट सभी को पता है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कोई भी आपको एक्टिविटी दे दी जाती है जिससे कि आपको कोई रिजल्ट मिलना होता है. ठीक है, एक्टिविटी देंगे उसके बाद आपको रिजल्ट बताना होता है. तो वो क्या है? एक्सपेरिमेंट. देखिए द वर्क और एक्टिविटी दैट जनरेट्स द रिजल्ट्स टू बी स्टडीड इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. कोई भी एक्टिविटी या काम जो किसी रिजल्ट के ऊपर आपको पहुंचाए, जिसको स्टडी करने से आपको कोई रिजल्ट मिले, वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट वन इज आउटकम. आउटकम में रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम. कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे आपको क्या रिजल्ट मिला, वो क्या है? आउटकम. अब इसका एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल है जैसे आपको बोला गया कि अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट नोट करिए. तो आपने 10 स्टूडेंट्स की हाइट नोट की. उसके बाद जो आपने हाइट नोट की है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट. उससे रिजल्ट क्या आया, वो क्या है? आउटकम. आपने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उनकी हाइट 150 टू 160 के बीच में लाई करती है. तो वो क्या आ गया? रिजल्ट आ गया कि 7th क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चों की हाइट 150 एंड 160 के बीच में लाई करती है. वो क्या है? आउटकम. देन इवेंट. कलेक्शन ऑफ सम आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. वो आपके पास क्या होगा? इवेंट होगा. जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया तो उसके ऊपर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वो क्या है? आउटकम क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम है. तो ये सारे आउटकम क्या बोले जाते हैं? इवेंट. ठीक है, समझ आया? ये इवेंट हो गई. देन चांस. अब चांस देखिए, चांस तो सभी को वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई इवेंट है, उसके होने की चांस कितने हैं. ठीक है. टेल अबाउट अक्रेंस ऑफ एन इवेंट. किसी इवेंट के बारे में कि वो इवेंट किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, उसको आप क्या बोलते हो? चांस. अब देखिए इसमें क्या हो सकता है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. चांस में एक होता है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा. ये चांस होता है एक. तो दूसरा क्या? सर्टेन टू हैपन, कि हाँ ये तो होगा ही होगा. तो वो क्या हो गया? सर्टेन टू हैपन. देन इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल में नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, जिसको आप क्या बोलते हो? ये तो हो ही नहीं सकता. तो वो आपका क्या होगा? इम्पॉसिबल. अब इसको एग्जाम्पल से देखिए. ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं. लूडो सभी खेलते हैं तो उसके अंदर जो डाई होती है उसको आपने थ्रो किया. अब मैं आपसे बोलती हूं कि 5 आने के चांस बताइए. तो आप 5 आने के चांस क्या बोलेंगे? कि 5 आ सकता है लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 ये भी तो आ सकते हैं ना. तो ये फिक्स नहीं हुआ कि नहीं 5 ही आएगा. तो वो क्या हुआ? कैन हैपन, कि ऐसा हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन वो फिक्स नहीं है. इसको इवन चांस भी बोलते हैं हम, कि हाँ हो सकता है, जिसमें हो सकता है आ गया. सर्टेन टू हैपन. अब मैंने आपको बोला कि जो सन है, सन ईस्ट से राइज होता है, तो ये सर्टेन टू हैपन है या क्या होगा ये? तो ये तो फिक्स हो गया ना कि हाँ ऐसा तो होता ही होता है, डेली होता है. सन तो हमेशा ईस्ट से ही उगता है. तो वो क्या हो गया? सर्टेन टू हैपन. नेक्स्ट इम्पॉसिबल. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि सन सेट हो ईस्ट में, तो क्या वो पॉसिबल है? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सन तो किधर सेट होता है? वेस्ट में होता है. तो वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया. तो ये चांस के 3 केसेस होते हैं जिसमें इम्पॉसिबल, इवन चांस और सर्टेन चांस ये होते हैं. अब जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को आप क्या बोलोगे? कि जो चीज इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती, वो क्या है? वो तो जीरो हो गई ना. जो चीज हो ही नहीं सकती वो जीरो हो गई. तो ये क्या होगी? जीरो.
जो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है, इसमें आप क्या लेंगे, 50-50 लेंगे। और 50-50 क्या होता है, हाफ लगा लो, इसको आप हाफ ले लो। सर्टेन टू हैपन, कि हाँ ऐसा तो होगा ही होगा, आपने टेस्ट दिया, सारे क्वेश्चन ठीक करके आए हो, तो आप बोलोगे कि मेरे तो 20 आउट ऑफ 20 आएंगे ही आएंगे, तो वो क्या हो गया, सर्टेन टू हैपन, मीन्स इसमें क्या होगा, 1। तो ये हमेशा लाई करती है, जो ये इसको हम आगे जाके प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और ये हमेशा लाई करेगी या तो 0 होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी, या फिर वो 1 होगी, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी, ना इससे कम होगी। और इसको आप कैसे नोट करते हो, इसको आप हमेशा नोट करोगे, P यूज होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए ये हमेशा लाई करेगी ऐसे 0 और 1 के बीच में। तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी ये नहीं कि आपकी प्रोबेबिलिटी 2 आ रही है, मीन्स आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है। नाउ प्रोबेबिलिटी देखिए, मेजर ऑफ द चांस ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट, किसी इवेंट के होने के लिए कितने चांस है, उसको आप प्रोबेबिलिटी बोलते हो। प्रोबेबिलिटी क्या है, मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने के चांस कितने हैं वो मेजर करती है प्रोबेबिलिटी। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसके लिए देखिए, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे ना, सेम ऐसे ही है, जो आपसे पूछा जाता था वो आप किस में लेते थे, न्यूमरेटर में, और टोटल पार्ट्स कहाँ होते थे, डिनोमिनेटर में। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। मान लो आपके पास एक कॉइन है, तो कॉइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, यानी टोटल कितने वो होंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। जब आप उसको टॉस करते हो तो हेड और टेल दो ही तो होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आपसे पूछा गया कि हेड, अब कॉइन आपके पास एक है, अगर एक कॉइन है तो हेड भी कितने होंगे, एक ही तो हेड होगा। तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन इवेंट क्या हो गया, 1, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 बाय टोटल 2, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड यू हैव टू टेल दैट विल बी इक्वल टू 1/2। डाई से देख लीजिए, डाई से भी तो ऐसे ही होता है कि टोटल आउटकम डाई में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गए। आपको फाइंड आउट करना है कि मल्टीपल ऑफ 2 आने के कितनी चांसेस है। तो मल्टीपल ऑफ 2 में देखिए क्या लोगे आप, 2 4 6 ये हो गए। तो क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए आपके पास, 3, टोटल कितने हैं, डाई है तो 6 होंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। थैंक यू। ये आपका पूरा प्रोबेबिलिटी के लिए था। थैंक यू।